से सीधा आगे नहीं, सिर्फ एक ही तरीके से पूछेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा से डाव की 56वीं और 57वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्यारी, जैसा कि हम करते हैं अंबर की स्टोरी से। तो अंबर बेचारी अपने पुराने आशिक को मनाती हुई, पुराने दोस्त को उसकी मोहब्बत की याद दिलाती हुई, कहती हुई कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी, एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन दोस्त कहता हुआ कि जो मैंने देख लिया उसके बाद तो अब मुश्किल से ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, और वहाँ से चला जाता है। कहता है कि तुम बहुत बुरी हो, तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, और बेचारी अंबर रोती रह गई। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे अलमास बेगम की, तो अलमास बेगम सबसे झूठ बोलती हुई ये कह रही थी कि मुझे पता नहीं, मतलब कि मैंने जो रिश्ता करवाया नहीं उसका भी इल्ज़ाम मुझ पर आया। लेकिन वही बात है कि प्यारा सा आली उसके पीछे अपने हाथ में कागज़ लिए हुए, पता नहीं उस लिफाफे में क्या था, आया और मतलब कि उसने अलमास बेगम पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर लिया। अलमास बेगम ने इल्ज़ामों को सिरे से नकार दिया। भाई गुस्से में आता हुआ, बहन गुस्से में आती हुई, बहन भाई को रोकती हुई, कभी भाई कहता हुआ कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, आली कहता हुआ कि नहीं तुम्हारी माँ एकदम बुरी और मक्कार औरत है। तभी भाई फिर से मतलब कि हाथ उठाता हुआ, लेकिन बहन फिर से बीच में आती हुई सुंबुल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आली माँ ऐसी नहीं है, आली भाई बड़ा प्यारा है, आली वो ऐसे क्यों करेंगे आली। लेकिन वही बात है कि हमारे आली ने कहा कि अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो सुंबुल ने कहा कि हाँ आप झूठ बोले, आप झूठ बोले, आप झूठ बोले। तो आली ने कहा कि ये क्या है, और फिर हमें पता चला कि लिफाफे में थी उसकी प्यारी सी बहन की फ़ोटो। और जैसे ही हमारी नेहा ने फ़ोटो उठाई तो उसकी चीख निकल गई, कहने लगी क्या ये तो मेरी दोस्त है, ये तो मेरी प्यारी सी दोस्त है। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। और मैं ये सोचा था कि यार इसको मतलब आली को ये जानती नहीं थी कि ये इसकी दोस्त का भाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा रिश्ता बन गया और इसको मालूम ही नहीं है कि इसकी दोस्त मर गई है। वाह अजीब, बहुत अजीब। खैर आगे बढ़ते हैं। वही बात है कि नेहा बेचारी शौक में चली गई और अलमास बेगम कहने लगी कि झूठ बोल रहा है ये। और फिर मतलब कि हमारी प्यारी सी सुंबुल फिर से कहने लगी कि आली ये सब क्या है। तब आली ने फिर से मतलब कि रिकॉर्डिंग सुना दी, और जैसे आली ने रिकॉर्डिंग सुनाई तो सुंबुल के पैरों से ज़मीन, सर तरह से आसमान, और दिल में से भरोसा जो माँ के लिए था वो सब ख़त्म हो गया, निकल गया हाथ से। और फिर तभी मतलब कि माँ है फेफे हो गई, कहने लगी आपदा ने क्या किया, आपदा। सुंबुल ने कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, आपने मुझे बर्बाद किया अम्मी। लेकिन वही बात है मम्मा कहती हुई कि आपदा मैंने नहीं किया, ये वो और मतलब कि इससे मतलब कि वो कहते हैं ना कि जब वो बिल्ली जब मछली चुराने आती है और उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और वो जो उसकी हालत होती है ना, बिल्कुल वैसी ही हालत हमारी प्यारी सी अलमास बेगम की हो रही थी। मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल लिटरली वो सिचुएशन। ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आया, मुझे यहाँ कौन लाया, वो वाली सिचुएशन हो गई थी हमारी अलमास बेगम की। लेकिन बेचारी सुंबुल की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। बात फिर वही है कि हमारा भाई अलमास बेगम से कहता हुआ कि अम्मी आप इतनी ख़राब निकलेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था, आपने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की मम्मी। लेकिन मम्मी कहती हुई कि मुझे सुंबुल की ज़्यादा टेंशन हो रही है, उसके साथ क्या करेगा वो आदमी, लेकिन आली को जो है मैं समझा लूँगा, मैं बुझा लूँगा, ऐसा कहता हुआ आसिम। लेकिन माँ कहती हुई कि तुम टेंशन ना लो, मैं कोई चक्कर चलाती हूँ जिससे वो सीधा हो जाएगा। लेकिन वही बात कि आसिम कहता हुआ कि अब आप कुछ नहीं करेंगी मम्मी। तो अम्मी को आ गया गुस्सा कि तुम मुझे रोकोगे। तो उसने कहा हाँ मैं रुकूंगा, मैं अब अपने मतलब के पैरों पे डिपेंडेंट हो चुका हूँ, अब मैं इस घर को चलाऊँगा। लेकिन तभी माँ ने जो घुमा के एक रैप्टा दिया है, आसिम कहता हुआ कि मान ले जितना मारना है मान ले, लेकिन अब मैं अपनी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मम्मी, अब आप वही करेंगी जो मैं कहूँगा मम्मी। लेकिन मम्मी कहती हुई कि तुम मुझे रोकोगे, देखते हैं कौन किसको रोकता है और कौन किसके ऊपर हुक्म चलाता है। बात वही थी। फिर मम्मी चली गई हमारी सुंबुल के पास। लेकिन सुंबुल तो सुंबुल है, सुंबुल जो है वो प्यारी सी सुंबुल, न्यारी सी सुंबुल, आय है कितनी अच्छी सुंबुल। और सुंबुल का वो सीन चल रहा है कि ना कर दिला, ना कर दिला, ना कर गम तू दिलावे मेरे सोनिया। बेचारी आली से कहती हुई कि आली मुझसे भूल हो गई, मुझे जाना नहीं चाहिए था, मुझे माफ़ कर दे आली, मेरे प्यारे आली, मेरे वाली आली, मेरे दिल के न्यारे आली, मेरी जान से प्यारे आली। लेकिन आली तो आली है, कहता हुआ कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, गला दबा दिया और कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन वही बात है कि सुंबुल कहती हुई कि आली मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे प्यार करे, मुझसे नफरत ना करे आली। लेकिन वही बात है वो कहती हुई कि मेरी माँ की गलतियों की सज़ा मुझे ना दे वाली, और अगर देनी भी है तो कोई बात नहीं आली, दे सज़ा दे आली। लेकिन वही बात थी कि यहीं पर माँ आ गई। माँ ने कहा कि छोड़ो मेरी बेटी को, ये क्या है बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गई बेटा। लेकिन बेटा कहती हुई कि मम्मा आपने अच्छा नहीं किया, मम्मा आपने आली की बहन के साथ अच्छा नहीं किया मम्मा।
और तभी अली को आ गया टैश और कहता हुआ कि तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा अलमास बेगम। लेकिन अलमास बेगम कहती हुई कि तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जेल पहुंचा के रहूंगी। लेकिन तभी अली कहता हुआ कि अच्छा देखना चाहती हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एक रैप्टा जो वो सुंबुल को घुमा के देता है और आए 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 मेरे दिल में जो चोट लगी है उस रैप्टे के बाद मैंने अली से कहा कि अली ये तूने अच्छी नहीं की हरकत। लेकिन वही बात है सुंबुल कहती हुई कि कोई बात नहीं अली, मारे अली और मारे अली। लेकिन वही बात है कि माँ कहती हुई कि बेटा सुंबुल तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो सुंबुल कहती हुई क्या क्या हुआ आपको, जब अपनी बेटी पे बात आई तो आपका जी झुलस गया, आपका कलेजा मुंह को आ गया। जब दूसरों की बेटियों के साथ ही हो रहा था तब आप चुप बैठी थी। मम्मा आपने ऐसे कैसे कर दिया, मम्मा आपने निशा की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की मम्मा। लेकिन वही बात है कि अली कहता हुआ कि यार तुम लोगों का नाटक देखकर ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला। फिर से अली ने पकड़ लिया सुंबुल को। लेकिन माँ कहती हुई कि ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन बच्चा कहता हुआ कि नहीं बिल्कुल सही हो रहा है मेरे साथ। लेकिन सुंबुल कहती हुई कि जब तक मुझे अजियत और तकलीफ होगी तब तक आपको पता चलेगा कि लोगों की लड़कियों के साथ आपने कितना गलत किया है, आपको भी पता चले कि कैसा लगता है जब माँ के कलेजे पे किरचियाँ चलती है। लेकिन यही बात सुन के हमारे अली का भी मोरल डाउन हो गया। उसने कहा कि यार क्या मेरा तो मूड ही मार दिया, उसने छोड़ दिया और वो चला गया। दूसरी तरफ माँ भी चली गई और बेचारी सुंबुल जुड़े हुए हाथों के साथ रोने लगी और कहने लगी कि ये औरत मेरी माँ नहीं हो सकती आए सुंबुल। लेकिन बात वही है, फिर सुंबुल एक अच्छी सी बीवी की तरह अपने शौहर की खिदमत करती हुई उससे कहती हुई कि चलिए अली खाना खा लेते हैं, अली प्यार से बात करते हैं अली। लेकिन अली कहता हुआ कि यही लेकर आओ। फिर सुंबुल बेचारी खाना लेके उसके पास आई, कहा कि ये लीजिए खा लीजिए अली। लेकिन अली कहता हुआ कि यहाँ बैठो मेरे पास, और फिर उसको कहा कि पहले तुम खाओ। तो सुंबुल ने पहले खाना खाया, फिर कहा कि लीजिए अब खाइए अली। तो अली ने कहा तुम्हें पता है मैंने तुम्हें खाना क्यों खिलवाया। तो सुंबुल कहती है कि नहीं पता। तो अली कहता हुआ कि तुम उसी माँ की बेटी हो ना, कहीं इसमें जहर ना मिला हो, इसीलिए पहले तुमसे चेक करवाया। बेचारी सुंबुल कहती हुई कि ऐसा क्यों करे मेरे साथ। लेकिन तभी अली कहता हुआ वो बात तो तुमने सुनी होगी, वो कहावत है ना जिसी माँ वैसी बेटी, तुम पे भरोसा कैसे करूँगे। तो सुंबुल कह रही कि सही बात है, कैसे करेंगे आप मुझ पर भरोसा। और बेचारी उठ के गिरे हुए मोराल के साथ वहाँ से चली जाती है। और मुझे फिर से बहुत दुख होता हुआ हमारी प्यारी सी चुलबुली सी बुलबुली सी सुंबुल के लिए। लेकिन वही बात थी कि फिर अली ने कहा कि जाओ जाके खाना बना दो, शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं। और मेहमान भी कैसे, मतलब कि कितना याश हो गया अली ने जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया सुंबुल के साथ, कि दूसरी लड़कियों को घर पे लेकर आ रहा है और अपने दोस्त को मतलब कि दलाल बना के रखा हुआ है। दोस्त भी कह रहा हुआ है कि ये कैसे काम करवा रहे हो मुझसे अली। लेकिन अली कहता हुआ कि बदला तो मैं लेकर रहूँगा, जो भी हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही गिरना क्यों ना पड़े। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त में भी वही बात है कि माँ बेटे के बीच की खटपट और बढ़ती हुई। बेटा कहता हुआ कि अब आप कुछ नहीं करेगी, आप कुछ भी नहीं करेगी मॉम। लेकिन मॉम कहाँ हाथ में आने वाली है। मम्मा कहती हुई कि तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। दूसरी तरफ अंबर का दिमाग ख़राब हो गया है, उस घर में जा रही है, पता नहीं किसका घर है, कौन सा घर है, कहाँ पर वो लेकर गया था। कहता हुआ कि आज उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, अंदर जाना और हम में से जो बच्चा है उसकी लाश उठा के लेके जाना। लेकिन वही बात थी कि वो कहता हुआ कि क्या बकवास कर रहे हो, अंदर मेरा बेडरूम है। और अंबर मतलब कि पागल सी हो गई है एहसन के पीछे। खैर आगे बढ़ते हैं। बात वही है कि बेचारा अली सुंबुल के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता हुआ उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, उसको जहनी तौर और जिस्मानी तौर पे तो छली कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका दिल भी छली कर रहा है। जिस तरह से लड़कियों को लेकर आता है, बेचारी सुंबुल कहती हुई कि आप मुझे मारे, आप मुझे पीटे, आप मुझे अजियत दे, लेकिन ये तो ना करें, आप तो मुझे ख़त्म कर देना चाहते हैं बिल्कुल, आप तो ऐसा करेंगे तो मैं कैसे जी पाऊँगी। लेकिन वही बात है, अली को सुंबुल पे कहाँ दया आने वाली है। उसके तड़पते हुए आंसू, उसका दहकता हुआ जिगरा, उसका टूटा हुआ दिल देखकर मेरे आंसू आ गए। लेकिन अली को उस पर ज़रा तरस नहीं आ रहा, कह रहा है कि अभी तो इससे भी ज़्यादा अजियत दूंगा। लेकिन तभी अलमास बेगम दरवाज़ा खटखटाती हुई पुलिस को अपने साथ लाई है, कह रही है कि आज इसको नहीं छोड़ूंगा। और अलमास बेगम की हुक्म के ऊपर पुलिस जो है अली को पकड़ के लेकर जाती हुई। लेकिन बेचारी सुंबुल उसको पीछे जो है आवाज़ लगाती हुई कि अली ऐसे ना लेके जाओ मेरे अली को, मेरे अली बड़े वाली है। और वही बात है कि हमारी माँ अब क्या करेगी, अब हमारी सुंबुल क्या करेगी, किस तरह से अली को छुड़वाएगी, क्या अली को वो जेल में जाने देगी या फिर उसको बचा लेगी। ये देखने के लिए देखेंगे अगली किस्त, और हम भी देखेंगे दोस्तों कि अगली किस्त में क्या होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। उसकी आंखों में झांक के देखा है, नफरत से भरी हुई। बाकी दुनिया में जो जो के सलाम करती है। बस मेरा नाम अलमास है, मैं बात होने से पहले मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। अलमास बेगम, देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या करती है, सब बड़ी मौत से मैं सब मैं तुम्हें नफरत करता हूँ।